गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज जो हम आप जी को साखी सुनाने जा रहे हैं, यह साखी बहुत सुंदर साखी है जी। इस साखी को सुनने के बाद आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से संत सद्गुरु शूली को शूल बना देते हैं। यानी कि चाहे कितनी दुख मुसीबत या पीड़ा आने वाली हो, उसे भी वो बहुत छोटी सी बनाकर हमें उससे बचा लेते हैं। यह साखी दो मित्रों की है, एक रामदास तो एक है कामदास। देखिए किस प्रकार से एक मित्र तो संत सद्गुरु की खोज में लगे रहे और एक जो है वेश्या के कुकर्मों में पड़ गया। लेकिन अंत में जब दोनों का हिसाब हुआ तो जो रामदास थे वह संत संगति करने के बाद भी दुख पाते हैं, और जो कामदास थे वह वेश्या के कुकर्म में उलझने के बाद भी सोना की मोहर प्राप्त करके वह बड़े खुशी थे। आखिरकार दोनों के मन में यह विचार आया कि मैंने अच्छे कर्म किए सारे जिंदगी, उसके बाद भी मुझे दुख मिला, और तूने बुरे कर्म सारी जिंदगी की, उसके बाद भी तुझे सोने चांदी से भरा घड़ा मिल गया। आखिरकार ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हमारे साथ होता क्यों है कि हमेशा अच्छे कर्म करने वाले को ही सारी जिंदगी दुख उठाना पड़ता है? तो वह एक संत महात्मा प्यारे बाबा जी के पास गए और उनसे इस भेद का राज जाना, और उन्होंने जो उनको बताया वह आप जी भी सुनकर हैरान हो जाओगे और कहोगे कि जो हमारे कर्म होते हैं वह गाय के बछड़े की तरह होते हैं, जो कि 10 गायों में अपनी माँ को पहचान लेता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे कर्म होते हैं जो 1000 जन्मों के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। तो साखी में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साखी को पूरा सुनिएगा। और अगर साखी पसंद आए तो सद्गुरु प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसी रूहानी साखी मिल सके जी। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सासंग जी, यह बात प्राचीन समय की है। एक गांव में एक सेठ था जो अपने कारोबार में अन्य लोगों से कुछ अलग ही था। उसे अपने मन में एक पूरे संत सद्गुरु की चाहत थी। वह उनकी खोज में निकला था जो उन्हें सत्यता की पहचान करा सके और उस मालिक से मिला सके। सासंग जी, उन दिनों उस नगरी में, उस शहर में व उस देश में एक बहुत ही पहुंचे हुए संत महात्मा के चर्चे कोने कोने में फैले हुए थे। उस सेठ को उनसे मिलने की बहुत तड़प हुई। उसने सोचा कि क्यों ना एक बार इनसे मिल लिया जाए, क्योंकि उसे विश्वास था कि वे ही उसे उस परमार्थ का भेद पाने का तरीका बता सकते हैं। सासंग जी, वह बाबा जी जगह जगह की यात्रा करते हुए संयोगवश उस सेठ के अपने गांव में जा पहुंचे। सासंग जी, उन्होंने कुछ समय तक उसी गांव में रहने का फैसला ले लिया। वहां पर हजारों लोगों ने हर रोज उनके सत्संग से लाभ उठाया और हर दिन हजारों की संख्या में लोग सत्संग सुनने आते, और उनका इतना मधुरमय सत्संग सुनकर सभी के अंतर्मन में एक नामदान उस मालिक की प्राप्ति करने के लिए चाहत उठती है, और नामदान भी प्राप्त करने लग जाते हैं लोग। सासंग जी, उन प्यारे बाबा जी महाराज जी के सत्संग सुनने के बाद लोगों को उस मालिक से जुड़ने की एक राह मिल गई। तो वहाँ सभी ने उनसे हजारों सैकड़ों लोगों ने नामदान भी प्राप्त कर लिया। सासंग जी, इसमें वहाँ सेठ जो कि बड़ा ही परमार्थी व्यक्ति था वह भी शामिल हुआ। सासंग जी, रामदास के घर के पास उसका एक बहुत ही प्रिय मित्र कामदास रहा करता था। वह भी सेठ साहूकारी ही करता था जैसा कि रामदास किया करता था। सासंग जी, बाबा जी के बारे में उसने बहुत सी ऐसी अच्छी बातें सुन रखी थी, इसलिए उसका भी मन सत्संग सुनने का होने लगा। एक दिन दोनों प्रिय मित्र एक साथ उन संत महात्माओं की शरण में सत्संग सुनने के लिए निकल पड़ते हैं अपने घर से। लेकिन राह में कामदास की नज़र एक वेश्या पर पड़ जाती है और उसके स्वरूप और उसके हाव भाव पर वह मोहित होकर उसकी ओर ही चला जाता है। उसके मित्र यानी कि रामदास के रोकने पर भी वह नहीं रुकता। वह उसे बहुत समझाता है कि भाई, एक और तो संत महात्मा जो कि हमें मुक्ति का द्वार देते हैं, और दूसरी ओर यह नरकी की ओर तुझे ले जा रही है। लेकिन इन सभी बातों का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था।
आखिरकार वह अकेला ही सत्संग पर चला जाता है। साथ संगत जी, हर दिन ऐसा ही होता रहा। रामदास और कामदास दोनों घर से एक साथ निकलते। कामदास वेश्या के पास रुक जाता और रामदास सत्संग में पहुंच जाता। कामदास हर दिन गिरावट की ओर बढ़ता गया और वहीं उसका मित्र, जो कि गुरु शरण में जाकर ईश्वर के प्रति भक्ति और श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ाता गया। रामदास अपने मित्र को रोज सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न करता, पर कामदास ने तो दुराचार का रास्ता अपना लिया था। साथ संगत जी, एक दिन रामदास ने कामदास से कहा, आज संत महात्मा संगत को प्रसाद देने वाले हैं, एक बार तो अपने इन गलत कर्मों को छोड़कर हमारे साथ चलो। कोई कितना ही बड़ा पापी और चाहे कितना ही गुनहगार क्यों ना हो, उसके मन का रुख बदलने के लिए एक सत्संग ही काफ़ी रहता है। क्यों? क्योंकि सत्संग के वचन अनमोल होते हैं। पता नहीं कौन से वचन हम ध्यान में रख ले और हमारी ज़िंदगी बदल जाए। आगे उन्होंने कहा कि मित्रता के नाम पर मैं तुमसे विनती और प्रार्थना करता हूँ कि आओ आज मेरे साथ सत्संग में चले, और सत्संग में जाकर ही तुम समझ सकोगे कि संत महापुरुषों की संगति से हमें क्या लाभ होता है और उनमें कितना आनंद हमें प्राप्त होता है। कामदास ने बात सुनी अनसुनी कर दी। फिर अपने मित्र, अपने दोस्त से बोला, तुम रोज सत्संग में जाते हो और पुण्य कमा कर लाते हो, मैं रोज पाप करता हूँ, देखें आज हमें अपने अपने जो कर्म हैं उसका क्या फल मिलता है। आज हम ठीक दोपहर को तुम मेरे घर आ जाना, दोनों बैठकर अपना अपना हाल बयान करेंगे कि हमारे साथ क्या हुआ और हम क्या प्राप्त कर रहे हैं। हम सत्संग में जा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, और मैं अगर मैं वेश्या के पास जा रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है। सत्संग जी, यह कहकर कामदास जल्दी से वेश्या के घर पहुँच जाता है, पर वहाँ आज देखिए घर पर नहीं थी। वह जो कि कामदास था वह निराश होकर वापस अपने घर की ओर आ जाता है और अपने प्रिय मित्र रामदास का इंतजार करने लग जाता है। उस दिन सत्संग में और उसके बाद जो माहौल बना था उसमें रामदास इतना खो जाता है कि उसे समय कब बीत गया पता ही नहीं चलता। इसलिए उसे घर पहुंचने में आज बहुत समय लग गया। वह मित्र का इंतजार करते समय बिताने के लिए उधर कामदास ने अपनी एक हाथ में लोहे की छड़ी थी, उससे उसने घर की ज़मीन को कुरेदना शुरू कर दिया। अब घर की जो ज़मीन थी वह मिट्टी और गोबर से लिपी हुई थी, तो वह ज़मीन नरम थी, इसलिए मिट्टी निकलना प्रारंभ हो गई। साथ संगत जी, कुछ देर के बाद लोहे की छड़ी एक मिट्टी के घड़े से जा टकराई, जिसके मुंह पर ढक्कन लगा हुआ था और घड़ा बंद था। कामदास ने उस मटके का ढक्कन हटाया तो देखा कि ऊपर एक सोने और चांदी की मोहर या चेन पड़ी हुई है। यहाँ सोचकर कि वह जो मिट्टी का घड़ा है पूरा जवाहरातों से और सोना चांदी से भरा होगा, उसने जल्दी से उस जमीन में से उस घड़े को निकाला। पर जब उसने देखा कि उसमें केवल एक ही सोने चांदी की मोहर जड़ी हुई रत्न थी, बाकी सब कोयले के टुकड़े बन चुके थे, वहाँ यह देखकर बड़ा ही दुखी हुआ और खुद को एक दिलासा देते हुए उसने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मेहनत तो की नहीं और मुझे सोने और चांदी से जड़ी एक मोहर मिल गई, या क्या कोई कम बात है। सत्संग जी, उसी समय उसका मित्र रामदास लंगड़ाता हुआ वहाँ बाहर से चला आ रहा था। वह दर्द से बहुत परेशान था, दुखी था। तो उसके मित्र कामदास ने पूछा, भाई तुम्हें क्या हुआ? तो रामदास बोला, अब क्या बताऊं, मैं जब रास्ते से आ रहा था तो मेरे पैर में एक सूल चुभ गया और मैं देखो जख्मी हो गया, कितना खून बह गया। बदकिस्मती से जो सूल का जो अगला हिस्सा था वो मेरे पैर में ही अंदर टूट गया, जिससे दर्द और भी बढ़ता जा रहा है। इस पर कामदास बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहा, देखो भाई, अब तुम खुद ही देख लो, सत्संग में जाकर संत महापुरुषों की शरण में जाकर आखिरकार तुम्हें मिला क्या, और पाप करने से मुझे क्या हासिल हुआ। तुम सूल की पीड़ा से कितने चिल्ला रहे हो, जो सूल का असहनीय दर्द है तुम्हें कितना दुख दे रहा है, और मुझे देखो सोने और चांदी की एक मोहर मुफ्त में या बैठे बैठे ही मिल गई। क्या तुम अब भी संत महापुरुषों और सत्संग का गुणगान करते रहोगे?
साथ संगत जी, ये वचन सुनकर एक ऐसे व्यक्ति ने, चाहे किसी व्यक्ति ने कहे हो जिसे संत के सत्संग के आनंद का जरा भी अनुभव नहीं था और ना ही उन्हें कोई अंदाजा था कि सत्संग के अनुभव क्या होते हैं और संत महात्माओं के वचन क्या होते हैं, फिर भी उस जो रामदास था उसके मन में शंका पैदा हो गई अपने दोस्त कामदास की बात को सुनकर। और वहाँ सोचने लगा, ऐसा क्यों है इस दुनिया में कि पाप हमेशा फलता फूलता है और अच्छा करने वाला हमेशा दुख और मुसीबतों से घिरा रहता है। कामदास हमेशा पाप करता रहा और मैं सच्चे दिल से मालिक की भक्ति करने की कोशिश हमेशा करता रहा। फिर भी देखो, आखिरकार उसे सोने चांदी से एक जड़ी मोहर मिली और मुझे मिला सूल का असहनीय, जिसे मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ ऐसा दर्द। गुरु की संगत में जाने का कोई लाभ है भी या नहीं? क्या मुझे संत महात्माओं के दिखाए रूहानी मार्ग पर चलते रहना चाहिए या नहीं? कहीं यह सब एक सिर्फ धोखा या भ्रम तो नहीं है? बहुत देर तक रामदास और कामदास के साथ इस विषय पर बात दोनों की चलती रही। उनके मन में विचार आया कि क्यों ना हम बाबा जी महाराज जी के पास जाकर उन्हीं से इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। जब दोनों ने अपनी बीती हुई सुनाई तो बाबा जी महाराज जी ने उनसे कहा, ठीक है, 2 मिनट रुको। वहाँ ध्यान लगाकर बैठ गए और अंतर्ध्यान होकर दोनों के पिछले कई जन्मों पर बाबा जी महाराज जी ने दृष्टि डाली और पहले जो कामदास थे उनसे कहा कि पिछले जन्म में तुमने एक मोहर दान की थी बेटा, जिसके बदले तुम्हें मोहरों यानी कि सोने चांदी से भरा एक घड़ा मिलने वाला था। लेकिन इस जन्म में बेटा तुमने बहुत बुरे कर्म किए, हमेशा बुरे कर्म में लगे रहे, कभी भी कोई अच्छा कर्म नहीं किया। जैसे ही तुम कोई पाप कर्म करने जाते तो जो सोने चांदी की मोहर थी वह कोयले में बदलती जाती। आज तुम पाप कर्म से सारा दिन बचे रहे, इसलिए जो एक मोहर थी वह तुम्हें मिल गई, नहीं तो यहाँ भी कोयला बन जाती। सत्संग जी, फिर बाबा जी महाराज जी रामदास की ओर देखकर बोले कि भाई तुम पिछले जन्म में एक बहुत ही बेरहम राजा थे, जिसके हुक्म के कारण लाखों लोगों की मौत हो चुकी थी और उन्हें फांसी दे दी गई थी। इन बुरे कर्मों का बदला तुम्हें जुल्म सहकर और फांसी के फंदे पर लटक कर देना था। लेकिन तुम संत सद्गुरु की शरण और सत्संगों को सुनने लगे और संत महात्माओं की संगति करने लगे और गुरु की शरण में आ गए, इसलिए तुम्हारे सभी बुरे कर्मों का बोझ धीरे धीरे हल्का होता चला गया और अनगिनत लोगों की जो हत्या का तुम्हारे ऊपर जो बोझ था वहाँ भी धीरे धीरे समाप्त होने लग गया। तुम एक दर्दनाक मौत से बच गए और तुम्हारी जो सूली थी वह सूल बन गई। सत्संग जी, देखिए बाबा जी महाराज जी के वचन सुनकर दोनों मित्र उनके चरण स्पर्श करने लगे, उनके चरणों पर पड़ गए और अपने गुनाहों, अपने बुरे कर्मों की माफ़ी मांगने लगे और उनसे बार बार यही कहने लगे कि हमें माफ़ करिए। जैसे जैसे समय बीतता गया दोनों का मन बिल्कुल निर्मल और पवित्र होता चला गया। अब उनकी ज़िंदगी बदल सी गई थी। दोनों सत्संगत की सेवा करते और गुरु भक्ति में अपना समय देने लगे। सत्संग जी, देखिए पूर्ण संत महात्मा और उनके सत्संग और उनके शरण की महिमा तो अपरंपार है। युगों युगों से संत महात्माओं की शरण के बारे में हम सुनते आए हैं। इससे शूली का सूल बन जाता है और सच्ची अगर कोई प्रीत कर ले और गुरु वैष्णव पर चले तो वहाँ इस भवसागर से पार हो जाता है। तो सत्संग जी, हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर यह साखी आपको अच्छी लगी हो तो सद्गुरु प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी शुक्रिया। टेक केयर, धन्यवाद।